Extrusion hakkında bilmiyorum. Böyle eksikliği az da kullanıcı hala bilmiyor. Özellikle masada. Aç. Nasıl işi biliyorsan güzel. Nasıl işi burada? Temizliğin kralı doğramdan yapmak yapıyor. Aksi. Varsa. सर सबसे पहले अपना नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सजाद अहमद ऋषि है। मैं एज़ जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। तो इस टाइम हमारा स्नो क्लियरेंस का सीज़न चल रहा है, जो नॉर्मली 15 नवंबर से स्टार्ट होता है और अगले साल 15 मार्च तक पूरा कंप्लीट होता है। तो इस टाइम आप जहाँ खड़े हैं, ये स्नो क्लियरेंस कंट्रोल रूम श्रीनगर है, जो प्रोविंशियल स्नो क्लियरेंस कंट्रोल रूम के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से हम पूरे कश्मीर वैली की स्नो क्लियरेंस का जितना भी ऑपरेशन होता है, वो हम यहाँ से कोऑर्डिनेट करते हैं। और इसके अलावा हर एक डिस्ट्रिक्ट में अपना अपना कंट्रोल रूम होता है। जैसे हमारे जितने भी कश्मीर वैली में डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनका अपना अपना कंट्रोल रूम या सब कंट्रोल रूम है, जहाँ से सारी स्नो क्लियरेंस मशीन्स कोऑर्डिनेट होती है, स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन कोऑर्डिनेट होता है, जिसमें हमारे जो ऑपरेटर साहिबान हैं, उनके असिस्टेंट ऑपरेटर्स हैं, हमारे मैकेनिक साहिबान हैं, और जितने भी मुलाजिम इस स्नो क्लियरेंस से एसोसिएटेड हैं, वो सारे 24/7 ड्यूटी पे रहते हैं। तो अभी रिसेंटली हमारी स्नोफॉल हुई थी 12 और 13 तारीख को, जनवरी के। तो उस टाइम हमारी सारी मशीन्स यहाँ से डिप्लॉय हुई फॉर डिफरेंट रूट्स ऑफ श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट। वैसे ही हमारे साउथ कश्मीर में भी स्नोफॉल यहाँ से भी ज़्यादा हुई और नॉर्थ कश्मीर में भी यहाँ से ज़्यादा हुई। तो वहाँ पे भी हमारा सारा जितना भी स्टाफ है वो डिप्लॉयड था। उन्होंने बड़ा डेडिकेटेडली काम किया और इस स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन को कामयाब कर दिया। तो सर यहाँ पे लेटेस्ट मशीनें भी कुछ आई हैं, तो उसके बारे में बताइए। लेटेस्ट मशीनरी हमारी ये है कि देखिए, हमारे पीछे एक मशीन है, ये एक अशोक लीलैंड की बनाई हुई मशीन है। ये बेसिकली हम असेंबल करते हैं यहाँ पे। इसके दो पार्ट्स हैं। एक तो हमारा प्राइम मूवर मशीन ट्रक होती है, जो आप पीछे देख सकते हैं। इसमें हम ये प्लो फिट करते हैं। ये प्लो हमारे यूरोपियन कंट्रीज से आता है। तो अगर आप देखना चाहें तो ये हम खुद ही लेकिन यहाँ असेंबल करते हैं और इसको एक मशीन की शक्ल दे देते हैं हम। तो इसमें एक और स्ट्राइकिंग फीचर ये है, जो इसमें कटिंग एज लगा है नीचे, जिससे बर्फ हटती है। ये वाइट कलर के पोर्शन जो आप देख सकते हैं। तो ये हमने पिछले 1-2 साल से नया एक टेक्नोलॉजी यहाँ पे इंट्रोड्यूस की है। ये प्लास्टिक का बना होता है। इससे जो हमारे रोड्स हैं वो डैमेज नहीं होते। तो नॉर्मली हमारा कटिंग एज ऐसा होता था। इस मशीन पे आप फोकस कीजिए, इसमें स्टील का कटिंग एज लगा है। तो इसमें थोड़ा अप्रहेंशन ये रहता है कि कभी कभार हमारे रोड्स थोड़े बहुत डैमेज हो जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट इस चीज़ पे बड़ी कॉन्शियस रही और खासतौर हमारा डिपार्टमेंट, जिन्होंने इफेक्टिव स्टेप्स उठाए। इस EN8 के बदले हमने ये कटिंग एज इंट्रोड्यूस किए। तो इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हमारा प्लान ये है कि जितनी भी मशीन्स में EN8 स्टील का कटिंग एज लगा है, वो हम स्विच ओवर टू प्लास्टिक कटिंग एज करेंगे, जिससे हम अपने रोड्स को सिक्योर कर सकते हैं। सर इसका ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है, गियर वगैरह है, किस तरह ये ऑपरेट की जाती है? देखिए, जो इसका प्राइम मूवर है, ये नॉर्मली एक ट्रक की तरह फंक्शन करता है इसमें। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितनी भी मशीनें आप यहाँ देखेंगे, उनमें 4x4 की फैसिलिटी है, क्योंकि इन मशीनों को स्नो पे चलना होता है, तो उसमें 4x4 होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, इनमें हम एंटी स्किड चेन्स लगाते हैं। ये इस टायर पे आप देख सकते हैं, जो ट्रैक्टर यहाँ लगा है, इसमें एंटी स्किड चेन लगी है, जिससे इस मशीन को ट्रैक्शन मिल जाती है, यानी ये स्किड नहीं करती है स्नो क्लियरेंस के दौरान। और जैसा कि आपने फंक्शनैलिटी के बारे में पूछा, ये हमारा जो प्राइम मूवर है, ये प्लो इसके साथ अटैच है। जब ये प्राइम मूवर पुश करता है, ये हमारा जो प्लो इस पे लगा है, ये हाइड्रोलिक सिस्टम पे लगा है। ये पूरा आप देख लीजिए, जो पाइपिंग वगैरह है, इसमें हाइड्रोलिक फ्लूइड सर्कुलेट होता रहता है, जिससे ब्लेड ऊपर नीचे या शेप चेंज कर लेता है, जैसी हमारी ज़रूरत जहाँ पे जैसी हो, तो उस हिसाब से अपना शेप चेंज कर लेता है। तो मेन जो पावर इसका है, वो प्राइम मूवर से आता है।
इस केस में अशोक लीलैंड की गुरु 715 मशीन लगी है आपको। इस वाले केस में टाटा की 713 लगी है। तो ये डिफरेंट होता है। तो जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी, जो प्लेन रूट्स हमारे श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के जैसे बाईपास रोड है या कोई और प्लेन रोड है, उस पे हम नॉर्मली 713 यानी पुरानी टेक्नोलॉजी की भी मशीन यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एयरपोर्ट की बात करें जिसमें कंटिन्यूअस स्लोप है हुमामा चौक से ही, उसमें हम ज्यादातर ये मशीनें, ये ज्यादा पावरफुल मशीन है, उसमें हम ये इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक मशीन यहाँ पे जर्मन मशीन है जो मर्सिडीज बेंज की होती है, उसको यूनिमॉग 400 बोलते हैं। वो मशीन हमारी इस रो में लास्ट में लगी है, वो भी हम यूज करते हैं। तो इसके अलावा एक और हमारा स्नो ब्लोवर कटर है जो आपने देखा होगा गुलमर्ग वगैरह में चलता है, जो स्नो को ब्लो करके उसको डस्ट की फॉर्म में 10-15 मीटर दूर फेंक देता है। वो हमारा स्नो कटर ब्लोवर होता है। चूंकि आपको पता है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में स्नो डेप्थ ज्यादा नहीं होती, ये 1 फुट से कम कम ही होती है हमेशा। तो उस स्नो ब्लोवर की यहाँ पे श्रीनगर में ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। जबकि हमारा जो बडगाम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे स्नो डेप्थ बहुत ज़्यादा होती है, 2 से 3 फीट तक या उससे भी ज़्यादा। तो वहाँ पे हम स्नो ब्लोवर का यूज़ करते हैं। सर अक्सर शिकायतें आती हैं कि लोग रात के टाइम जो है गाड़ी पार्क कर रोडों पे गाड़ी रखते हैं, आपको कितनी दिक्कतें आती हैं स्नो कटर मशीन को? ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो हम ज़्यादातर फेस करते हैं डाउनटाउन वाले एरियाज़ में, जहाँ पे लेन्स और बाई लेन्स की विड्थ बहुत कम होती है और लोगों के पास जो बैकयार्ड्स वगैरह, उनके आंगन वगैरह कम होते हैं, वो गाड़ियाँ अंदर नहीं ले पाते। तो वहाँ पे एक सिस्टम बहुत पहले से बना है कि जिसके पास भी अपनी पर्सनल गाड़ी है वो मेन रोड पे ही या लेन पे पार्क कर लेता है, उसके पास कोई ऑप्शन होता नहीं है। लेकिन आपकी वसादत से हम उनको ये अपील करना चाहते हैं हमारी डिपार्टमेंट की तरफ से कि जब अगली बार स्नो गिरेगी, स्नोफॉल होगी, आप मेहरबानी करके गाड़ियों को उस जगह पार्क कीजिए जहां हमारे स्नो कटर्स और हमारे स्नो प्लो जो हमारे हैं, उनको कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो उन गाड़ियों की वजह से। वो ये हमारी तरफ से एक रिक्वेस्ट जनरल पब्लिक को है। उससे हमारा काम भी आसान हो जाएगा और स्नो क्लियरेंस भी इफेक्टिव हो जाएगी, किसी को कोई शिकायत नहीं रहेगी।